नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया अलीगढ़ की खास खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद में डीएपी को लेकर मारामारी चल रही है। वहीं धनीपुर मंडी पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में डीएपी को लेकर चल रही मारामारी को लेकर धनीपुर मंडी पर डीएपी लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। अव्यवस्थाओं की चलते हुई धक्का मुक्की, लगी लंबी लाइन जवान हो या बूढ़े, सभी किसान लाइन में लगे नजर आए और खूब जमकर इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। अलीगढ़ में इगलास थाना इलाके के हीरा नगला में शादीशुदा महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिवार सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं शादीशुदा महिला द्वारा गृह कलेश में विषाक्त पदार्थ खाने की आशंका जताई जा रही है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ में सरकारी एम्बुलेंस से परिवार महिला को लेकर पहुंचा अस्पताल। शादीशुदा महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिवार लेकर पहुंचा सरकारी अस्पताल। शादीशुदा महिला द्वारा गृह कलेश में विषाक्त पदार्थ खाने की जताई जा रही आशंका। इगलास थाना इलाके के हीरा नगला का ये मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर उसे लगातार 3 बार फेल करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर उसके साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर उसे लगातार 3 बार फेल करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर उसके साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और इसी कारण से उसे एक ही विषय में लगातार तीसरी बार फेल कर दिया गया है। इस मामले को लेकर छात्रा और उसके सीनियर साथी रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रा ने बताया कि उसने परीक्षा में मेहनत से पढ़ाई की और उत्तर भी सही लिखे, लेकिन फिर भी उसे जानबूझकर फेल किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार से अन्याय से किसी और छात्र को गुजरना ना पड़े। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच के बाद आवश्यक कदम उठाएंगे और अगर प्रोफेसर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। सर, ये कहाँ पर बैठे? सर, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ और कारण ये है कि जो मेरे को कंटिन्यूसली 3 साल फेल कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री में बीएलएलबी में हूँ। 2021 में मैंने एडमिशन दिया था और 2021 के अगर अकॉर्डिंग हम लगाएं तो 4th ईयर में मैं होती इस टाइम पे, लेकिन अभी मैं 1st ईयर 2nd सेमेस्टर हूँ, वो भी प्रमोटेड नहीं हूँ और इस साल भी मुझे फेल कर दिया गया है। और रीजन क्यों फेल किया जा रहा है, कोई तो वजह होगी वो मुझे नहीं पता। वो मैं जो सर पढ़ाते हैं, जिस माइंडसेट से वो कॉपी चेक करते हैं, वो मुझे नहीं पता। जो वो स्टडी मटेरियल भेजते हैं, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी वही पढ़ती हूँ। ना मैं अलग से कोई नोट्स प्रिपेयर करती, ना कुछ करती। जो सर पढ़ाते हैं वही मैं लिख के आती हूँ और अब पता नहीं वो किस माइंडसेट से कॉपी चेक करके मुझे फेल कर रहे हैं। आपने अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाई कि क्यों फेल? दिखा दे, मैं गई भी थी कि एक अगर आप पर्टिकुलर बच्चे को आप फेल कर रहे हो तो आपके दिमाग में माइंडसेट होता है कि आप किस बच्चे को क्यों फेल करो। आप उसका वीक पॉइंट पता होता है कि हाँ इसका ये वीक पॉइंट है, इसको यहाँ इंप्रूवमेंट करना होगा। वो भी नहीं बता रहे, ये बोल के भगा दे कि मैंने इनके सब बच्चों का ठेका ले रखा है। तो इस वजह से क्या लगता है क्यों आपको परेशान किया है, क्यों फेल किया जा रहा है? पता नहीं। अब उसको या तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बोल लीजिए या मेरी तो मैं ऐसे किसी अगर प्रोवोस्ट सर भी हैं, मेरी अगर इनके पास कोई कंप्लेन भी पहुंची हो या प्रॉक्टर सर हैं, वसीम सर हैं, मेरी किसी भी टीचर से कुछ बहस भी नहीं हुई, तू मैं भी नहीं हुई, किसी सीनियर तक नहीं। और वहाँ पे डिपार्टमेंट ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। आप प्रोवोस्ट सर हैं, प्रॉक्टर सर हैं, इन सबसे भी पूछिए कि ऐसा ये कोई सिनेरियो पहले हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब मेरे साथ ही हो रहा है पहली बार। इवन मैंने सबसे पहले मैंने डिपार्टमेंट से शुरू करा, डीन सर के पास गई, चेयरमैन सर के पास गई, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा कि करते हैं तो उन्होंने मैंने यहाँ पे आके वाइस चांसलर मैम को एप्लीकेशन लिखी, मैंने रजिस्ट्रार सर को भी एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन मैंने सर से डे से भी पहले लिखी थी, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कि अभी ये वाले डिपार्टमेंट गई, ये वाले डिपार्टमेंट गई, घुमा रहे।
मैं ये चाहती हूँ कि मेरी डिमांड ये है कि रीटेस्ट हो और कॉपी एहतिशाम सर चेक ना करे, कोई और प्रोफेसर चेक करे, क्योंकि एहतशाम साहब आपको मतलब पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, पर्सनली मे बी मैं 10 बार मारे कुछ। जी जी बताइए आपके फिजिकल चैलेंज भी हैं? जी सर, मैं फिजिकल चैलेंज भी हूँ। मेरा आईज का ऑपरेशन भी हुआ है मेरा मार्च में एम्स का। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगी। एम्स से मेरे को स्क्विंट था, स्क्विंट दोनों आईज में प्रॉब्लम होती है। मेरे को राइट आई से थोड़ा ब्लरी दिखता है विदाउट स्पेक्स, और मेरे को हियरिंग में भी है। हियरिंग में मेरा बाय बर्थ हियरिंग प्रॉब्लम है। तब भी मैं इस वजह से यहाँ पर आई कि मेरे को यहाँ पे अच्छी सी एजुकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है, और जैसे कि मैंने एंट्रेंस के टाइम पे सर की बायोग्राफी पढ़ी थी, तो उसमें भी बताया गया था, मैम ने भी, आपने बोला कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का हम यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं। सर ने भी ये टीचिंग नहीं दी है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आप करिए, फिर क्यों मेरे को टीचर्स बार बार क्यों कर रहे हैं? एंड हिस्ट्री इज नॉट अ लीगल सब्जेक्ट ऑल्सो। लीगल सब्जेक्ट में सारे पास हो रही हूँ, मतलब क्यों टीचर मेरे को हिस्ट्री सब्जेक्ट से फेल कर रहे हैं? एंड हियरिंग में मेरे को 90%, अगर जैसे आपका होता है कि अगर आप नॉर्मल ह्यूमन ईयर देखें, तो अगर जो मेरे को डॉक्टर्स ने बताया कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स में पर्दा पहले हड्डी बाद में होता है। मेरा बाय बर्थ मेरे को हाइड्रोसेफेलस था, यानी सिर में पानी था, उस वजह से मेरी मसल्स वगैरह थोड़ा दब गई, जिस वजह से मैंने ये वाला कान थोड़ा वैसे साइज में है। एंड मेरे को 80 to 85% हियरिंग आता है विदाउट हियरिंग एड। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? मैं डे स्कॉलर हूँ, एग्जीबिशन ग्राउंड साइड, प्रतिभा कॉलोनी। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं एंड मम्मी हाउसवाइफ। पूरा नाम क्या लिखते हैं? संजय गौड़। जी कहाँ पर बैठे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग अभी धरने पर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये जो मेरे साथ बच्ची बैठी हुई है, इसका नाम अवंतिका गौर है। इसको 3 साल से एक सब्जेक्ट में फेल किया जा रहा है। 3 साल से इसकी ईयरबैग लगाई जा रही है, और अब ये 4थी साल भी इसकी ईयरबैग लगा दी गई है। इसने डीन से लेकर वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, सब जगह पिलर टू पोस्ट ये सबके पास गई, लेकिन कहीं पर भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरन आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ये अब हम किसी भी अथॉरिटी के पास, किसी के एसी के चैम्बर में नहीं मिलने जाएंगे, ना किसी से कोई दरख्वास्त करेंगे। अगर अब हमसे किसी को बात करनी है तो यहीं पर गर्मी में आके और यहीं सड़क पर हमसे बात करेगा, और कैसे ना कैसे चाहे प्रॉक्टर को चाहे वाइस चांसलर को यहाँ पर आके इस चीज का निस्तारण करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून को इस वजह से अपॉइंट किया था कि उनका पर्पस फुल हो पाए विमेन एम्पावरमेंट का। लेकिन जब ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि हिंदू स्टूडेंट्स के संग, कैरियर के संग मजाक किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर्पस का फुलफिलमेंट हो पा रहा है। अगर यहाँ से हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती है तो हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे। उसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब इनके पास ये बच्ची अपना मैटर लेकर गई थी तो उसका जो है इशू रिजॉल्व नहीं किया गया। क्या लगता है डिपार्टमेंट इनको क्यों फेल कर रहा है? क्या कुछ तो मतलब वजह होगी? ये वाली चीज ही सोचने लायक है कि 3 साल से एक सब्जेक्ट में किसी बच्ची को क्यों फेल किया जा रहा है, जबकि बचे हुए 5 सब्जेक्ट में ये बच्ची जो है पास हो चुकी है। या तो 2 चीजें अराइज होती हैं, या तो जो 5 सब्जेक्ट में जो प्रोफेसर है उन्होंने इसे गलत पास कर दिया, या उस सब्जेक्ट में गलत फेल हो रही है। टीचर जो फेल कर रहा है? टीचर का नाम है प्रोफेसर एहतिशाम, और मेरा नाम है अखिल कौशल। मैं इस लड़की का सीनियर हूँ और इसके साथ यहाँ पर आया हूँ। आज जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। कोई मिलने नहीं आया। 1 घंटे से प्रॉक्टर वसीम अली सर को बोल रखा है, अभी तक मिलने नहीं आए हैं। ये आप देख रहे हैं, सब लोग इसके यहाँ पर ये विटनेस है कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है। इसका ये कहना है कि ये BA LLB में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन उसने दिया, उसमें ये फेल हो गई। उसके बाद इसने रीसीट दिया जो सप्लीमेंट्री के टाइप का होता है, उसमें पेपर हुई और वो फेल हो गई। अब इसका ये एलिगेशन ये है कि ये उसको इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। तो कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को इंटेंशनली क्यों फेल कर सकता है? 3 साल से कंटिन्यू फेल किया सर, छात्रा का ये इल्जाम है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ इसलिए मुझे फेल किया जा रहा है, और 3 साल से फेल किया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लॉ फैकल्टी में जो प्रोफेशनल कोर्स है BA LLB का, इसमें करीब 45% नॉन मुस्लिम और 55% मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और सारे स्टूडेंट्स बड़े कॉर्डियल रिलेशंस में। और मैं अम्बेडकर हॉल का प्रवोस्ट भी हूँ, वहाँ भी बड़े एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। कोई इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी आज तक नोट नहीं किया गया है।
इसका जो एलिगेशन है ये पूर्णतः गलत है। 3 साल से कंटिन्यू ये एक ही सब्जेक्ट में फेल है। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेपर पर प्रिपरेशन सही नहीं कर पा रही या क्या नहीं कर पा रही, ये इसकी वजह को उसको खुद एवेलुएट करना चाहिए, ना कि टीचर पे एलिगेशन लगाना चाहिए। तो कैसी कॉपी दोबारा चेक करवाई जाएंगी किसी और टीचर नहीं, से? इस तरह ये जो मांग कर रही है, और मैंने खुद इसको जाके एश्योरेंस दिया कि आपका अगर कोई इस तरह का ग्रीवेंसेस है तो आप एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर के नाम को लिख के दें, तो उसमें हो सकता है कि वाइस चांसलर साहिबा उसको कंसीडर करें, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो बिना आदेश लिए जाएंगे नहीं। जब आपके ग्रीवेंसेस वाइस चांसलर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उस पर आदेश क्या हो सकता है? उनका कहना है कि कॉपी भी चेक नहीं कराएगी उन्होंने। नहीं, कॉपी तो सारी बिना कॉपी चेक किए रिजल्ट कैसे निकल जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। उनको किस आधार पर? देखिए, कॉपी तो हर एक की दिखा दी जाती है, जिसको भी जो इश्यूज होते हैं वो हर एक को कॉपी दिखा दी जाती है अगर कोई देखना चाहता है। और ये तो कह रही है कि 3 बार रिसीट में अपियर हुई हैं और वो पास नहीं हो पा रही है, उनकी अपनी पर्सनल वजह, अपनी तैयारी नहीं कर पाती होंगी। किसी भी टीचर पर इस तरह का एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर का। अलीगढ़ महानगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मानिक चौक में मामूली कहासुनी को लेकर गुंडों ने मारपीट और फायरिंग कर दी, जिसमें फैजान नाम के युवक के हाथ में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ महानगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मानिक चौक में मामूली कहासुनी को लेकर बेलगाम गुंडों और असामाजिक तत्वों ने मारपीट एवं फायरिंग कर दी, जिसमें फैजान नाम के युवक के हाथ में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीकांड से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बहुजन समाज पार्टी के पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान शाहिद भी जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा भी पंजीकृत करवाया है। क्या नाम है आपका? मलिक। पिताजी का? अयूब। कहाँ के रहने वाले हो? मानिक चौक। अच्छा, ये घायल कौन है आपका? छोटा भाई है मेरा, क्या नाम है इसका? फैजान। क्या हुआ इसके साथ में, पूरी बात बताओ। इसके साथ हुआ क्या कि 15-20 लड़के आए थे, बुआ के लड़के से बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। फिर उसके बाद में हम लोग बीच बचाव में गए तो उन्होंने गोली चलाई, भाई के हाथ में गोली लग गई। अच्छा, उन लोगों ने गोली चलाई जगह है। की? ये मदर गेट की घटना है। मदर गेट के पास में? जी। तो पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए, पुलिस भी आ गई वहाँ पर, और तुम्हारा बोलते हैं कोतवाली भी कर दिया। जो कानूनी कार्रवाई थी हमने सारी पूरी कर दी, और यहाँ से इन लोगों ने वहाँ रेफर कर दिया। कहाँ? मलखान से मेडिकल के लिए? मेडिकल के लिए। जी। झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़े का कारण कुछ नहीं था, बस उन लोगों को पी रखी थी उन लोगों ने, तो बोल रहे थे कि अब गाड़ी आगे पीछे करने के, इस बात पर झगड़ा हो गया उन लोगों को। कौन लोग थे वो जानते हो क्या? है? कौन लोग थे वो जानते हो? नहीं भाई, ये मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानते? किसी को नहीं कितने जानता। लोग थे वो? 15-20 लड़के थे भाई। 15-20 लड़के? जी। कहाँ लगी गोली आपके भाई के? है? भाई की गोली कहाँ लगी? हाथ में लगी है भाई। और भी लोग घायल है क्या इसमें? नहीं, और नहीं है भाई, सिर्फ आपके भाई की भाई गोली? की लगी है। क्या नाम है आपका? अच्छा नाजिम भाई, क्या घटना हुई है यहाँ पर? कुछ लोग वहाँ पर आए थे, तंबू कर रहा था, उन लोगों को आपस में कोई बात हुई, उन्होंने गाली गलौज चालू करी। गाली गलौज के बाद में उन्होंने फायरिंग करी, जिससे कि हाथ में गोली लग गई लड़के को। क्या नाम है लड़के का जिससे गोली लगी? फैजान नाम है। गोली कहाँ पर लगी है? गोली हाथ पर लगी है। अच्छा, घटना कितने बजे की है? 10:30 बजे। घटना करीब 10:30 बजे की है। अच्छा, कैसे तबीयत है लड़के के? लड़के को मेडिकल रेफर कर दिया गया है मलखान से। अभी पता नहीं है, मैं तो थाने में ही था, मालूम पड़ता हो। पुलिस में शिकायत करी है आपने? शिकायत के वो SHO साहब से बात हुई थी, CO साहब से ही बात हुई है, CO साहब ने बोल दिया था। अब इन्होंने FIR कर ली है, 3 तो 7 की बोल रहे हैं, FIR कर ली है। अच्छा, कितने राउंड फायरिंग हुई है, कुछ सुनने में आया हो? 2-3 राउंड तो फायरिंग हुई है। कोई रंजिश है क्या है? लड़के ने नहीं, कोई रंजिश नहीं है पहले की, वो टम्पू कर रहा था, उसको वो जगह मांग रहा था, उसे जगह दे दी गई, फिर भी उसने जो आगे चल के गाड़ी पे उन्होंने जो फायरिंग कर दी। जहाँ घटना हुई है वो कौन सी जगह बोली जाती है? वो मानिक चौक बोला जाता है। थाना कौन सा लगता है? थाना जो कोतवाली लगता है। अध्यक्ष जी, क्या घटना हुई है? ये मानक चौक में अभी थोड़ी देर पहले एक फैजान नाम के लड़के के कुछ लड़कों ने शराब पीकर उसके गोली मार दी, उसके हाथ में गोली लगी है। अच्छा, कब की घटना है, कितने बजे की है? थोड़ी देर पहले, अभी आधा पौने घंटे पहले की घटना आई है। अच्छा, गोली मारना क्या कारण है? कोई रंजिश या क्या है? नहीं, रंजिश की कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या रंजिश है। वो लोग शराब के नशे में थे। और जिस लड़के की गोली लगी है उसकी इस टाइम हालत कैसी है? अभी मेरी बात हुई है, वहाँ मेडिकल कॉलेज में है वो लड़का, ठीक है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है। मेरा कहना ये है कि इस तरह से रोज़ाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं शहर में,
और कोई इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। मेरा पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि जब तक इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की घटनाएं ये लोग करते रहेंगे, लोग मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। रास्ते में चलते हुए लोगों को मारा जा रहा है और बिला वजह शराब के नशे में उन्होंने मदार गेट में आतंक करके और उस लड़के के बिला वजह गोली मारी है। पुलिस से यही मांग है कि सख्त से सख्त इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, किसका फेलियर मानते हैं रोज ऐसी जब घटनाएं सामने आ रही हैं? पुलिस प्रशासन का फेलियर है पूरे तरीके से। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इनसे सख्ती से नहीं निपटा जाएगा तो ये रोज़ाना इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ कर चले गए, तो आखिर ये घटना कोई कौन कर रहा है? अपराधी प्रदेश छोड़ के नहीं गया। रोज़ाना पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोज़ाना अखबार और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी शहर में इस तरह की घटना डेली हो रही है। कोई भी अपराधी प्रदेश छोड़ के नहीं गया। ये सब कहने सुनने की बात है। जहाँ ये घटना हुई है कौन सी जगह लगती है वो? मानक चौक में लगती है, थाना कोतवाली में। थाना कोतवाली में अभी तहरीर दे दी गई है। 3 लोगों को नाम दर्ज उसमें किया गया है, जो मोहल्ले वालों ने नाम बताए हैं, जिन्होंने देखा उनको, उन लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। क्या राउंड फायरिंग हुई है, कुछ सुनने में आया हो तो? अब ये तो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी बता सकते हैं, लेकिन पता चला है कि एक राउंड ही उसके हाथ में डायरेक्ट सीधे उसको टारगेट करके गोली मारी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में रोड जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर सैकड़ों अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में रोड जाम कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। जाम लगने की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, मगर अधिवक्ताओं ने जाम खोलने से इनकार कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि गाजियाबाद के कोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट को लेकर देश भर के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। जगह जगह मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के चलते अलीगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अधिक किस तरह का प्रदर्शन है ये? क्योंकि जज का होना नहीं है। जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, वो एक जज का व्यवहार नहीं हो सकता और ऐसे जज को ऐसे जिला जज रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे जज का ट्रांसफर भी कोई दंड नहीं है। उनका बर्खास्ती होनी चाहिए कि वो अपनी उग्रता में मानसिक संतुलन को बैठे और चाहे जिस पर लाठी करा दे, चार्ज करा दे, क्योंकि बार एंड बेंच बिना उसके न्याय नहीं हो सकता। और अगर बेंच ने बार के साथ अगर किया है तो क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं कि एक अधिवक्ताओं के साथ ये व्यवहार जो जिला जज वो मर्यादाहीन है, अशोभनीय है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन या आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जिला जज की बर्खास्तगी तक जारी रहेगा। ठीक है, प्रदर्शन नहीं आपका? ये 29/10/2024 को गाजियाबाद जिला जज के द्वारा पुलिस को आदेशित करके निहत्थे वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया गया था। उसके विरोध में आज जनपद अलीगढ़ के सभी अधिवक्ता साथी धरने पर बैठे हैं और रोड पर आकर बैठ रहे हैं। ये कब तक रहेगा आपका धरना प्रदर्शन जारी? धरना प्रदर्शन हमारा तब तक रहेगा जब तक कि वहाँ दोषी जिला जज हैं उनको या तो बर्खास्त किया जाए, कम से कम स्थानांतरण किया जाए और जितने दोषी कार्रवाई पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करी जाए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विपिन सिंह राणा, एडवोकेट। गाजियाबाद में जिला जज ने जो कैंपस मतलब अपने कोर्ट रूम में जिस तरह वकीलों के साथ अवैध व्यवहार कराया, मारपीट कराई पुलिस के द्वारा और उन्हें यहाँ तक के पुलिस ने कुर्सियों से और उससे उन्हें पीटा गया, खून खच्चर हुआ, खून बाहर देखा लोगों ने मोबाइल। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जब तक उनको निलंबन नहीं होता उनका, मैं तो माननीय उच्च न्यायालय और जो भी बड़े उनको ऊपर बैठे हैं उनको इसे देखना चाहिए था और अब तक उसे
या तो बर्खास्त कर देना चाहिए था या वहाँ से ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिससे वकीलों को कुछ राहत मिलती और कोई संज्ञान इस मैटर पर अभी तक माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं किया। और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम देख करके कि प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरह से कैसे है, उसके हिसाब से हम ठीक। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन है ये? जो गाजियाबाद में घटना हुई है, अधिवक्ताओं के साथ मारपीट कराई है जिला जज गाजियाबाद में, उसके विरोध में हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। ये कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है और जो पुलिस वालों ने मारपीट की, अभद्रता की है वकीलों के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और ये धरना प्रदर्शन आंदोलन जब तक चलता रहेगा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अलीगढ़ की अगली खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत गोधा रोड स्थित ग्राम एरोली के समीप सड़क हादसे में अजीत सिंह पुत्र मनवीर सिंह, पत्नी कीर्ति अजीत और पुत्र आदित्य घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में 112 नंबर की पुलिस की मदद से अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत गोधा रोड स्थित ग्राम एरोली के समीप सड़क हादसे में अजीत सिंह पुत्र मनवीर सिंह, कीर्ति पत्नी अजीत सिंह एवं आदित्य पुत्र अजीत सिंह निवासी जनपद बुलंदशहर थाना शिकारपुर क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अतरौली से जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में अजीत सिंह पुत्र मनवीर सिंह अपने मासूम बच्चे व अपनी पत्नी सहित अपने गाँव जा रहे थे, जो कि थाना अतरौली क्षेत्र के गोधा रोड स्थित ग्राम एरोली के समीप बाइक के सामने जंगली पशु आने के कारण घटना घटित हो गई, जिन्हें घायल अवस्था में 112 नंबर पुलिस की मदद से अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर चोट होने के कारण अजीत कुमार पुत्र मनवीर सिंह निवासी थाना शिकारपुर ग्राम सलेमपुर को अलीगढ़ JNMCF रेफर किया गया है। अजीत पिता क्या नाम है? मनवीर सिंह। मनवीर सिंह किस गांव के रहने वाले हो? ये सलेमपुर, शिकारपुर के पास सलेमपुर। ये जो एक्सीडेंट हुआ किस चीज़ से हुआ आपका? इधर सामने कोई जानवर आया था पर अचानक से हमें पता नहीं चल पाया। किस समय की घटना आई? ये बस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की बात है। कहाँ चोट लगी आपकी? बस थोड़ा बहुत हाथ में है, कुछ करने में थोड़ा दर्द है, वैसे चल रहा है बस। बाइक पे कोई और भी था आपके? नहीं, बस हमारी मैडम थी और बच्चा। उनके भी चोट लगी है? हाँ, थोड़ा बहुत अभी देख रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अतरौली से और सलेमपुर जा रहे थे घर अपने वापस। अतरौली से सलेमपुर? सलेमपुर के रहने वाले हो? हाँ, सलेमपुर से। परिचय है आपका सब नाम? मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, CMS संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़। सर, अभी एक्सीडेंटल 3 मामले आए हैं, कहाँ के हैं और क्या नाम है? जी, ये अभी हम घायल अवस्था में आए हैं। ये गांव सलेमपुर, शिकारपुर, थाना शिकारपुर और जनपद बुलंदशहर के हैं। इनमें से एक ये अजीत सन ऑफ मनवीर सिंह 30 साल के हैं इनकी, और इनकी पत्नी है कीर्ति वाइफ ऑफ अजीत, ये 25 वर्ष की हैं, और इनका पुत्र है एक आदित्य। ये तीनों जो है घायल अवस्था में हमारे यहाँ आए हैं, जिनमें से ये कीर्ति और आदित्य को तो मामूली चोटें हैं, प्राथमिक उपचार के बाद इनको छुट्टी दे दी गई है, परंतु कीर्ति ये अजीत के थोड़ा वैसा गंभीर लग रहा है, तो उनको एक ऑर्थोपेडिक रेफरेंस के लिए जनपद अलीगढ़ भेजा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करने का। अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की सीमेंट ईट फैक्ट्री से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया, जहां अज्ञात चोरों ने चौकीदार को बंधक बनाकर विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर तेल और कॉपर के तार चोरी कर लिए। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के सीमेंट ईट फैक्ट्री से लाखों रुपए की चोरी। अज्ञात चोरों ने चौकीदार को बंधक बनाकर विद्युत ट्रांसफार्मर तोड़कर तेल व कॉपर का तार किया चोरी। घटना की जानकारी पर थाना पुलिस व फॉरेंसिक टीम के साथ CO अतरौली मौके पर पहुंची। पुलिस ने बंधक बने चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गाँव भोजपुर का ये मामला बताया जा रहा है। सलमान। पिताजी का नाम? लुकमान खान। कहाँ के रहने वाले हो? फरीदपुर।
थाना कौन सा है? अफराबाद। क्या घटना हुई है रात? रात में अपना ये चोर वोर आए थे, मैं लेटा था, उनको आते आते मुझे आक्रमण कर दिया। कहाँ पर रहते हो आप? मैं यहाँ रहता हूँ ठाकुर स्वराज सिंह के प्लांट में, इंटरलॉक में। अच्छा, कितने लोग थे? 5-6 थे मेरे पास, यहाँ गार्ड रूम में थे जी। और ऊपर दीवार पे कूद गए, 10-12 लोगों का गैंग था पूरा। तो क्या था उनके हाथ में? जी, क्या था उनके हाथ में? सावन के हाथ में कट्टा भी था, डंडे भी थे। अच्छा, कितने लोग थे? यहाँ तो आए थे 5-6 लोग थे यहाँ मेरे पास, ऊपर दीवार कूद के आए थे। कब से काम कर रहे हो? वह 3 साल हो गए यहाँ पे। तो क्या घटना की है उनने? घटना ट्रांसफार्मर में सारा सामान लेके खुल गए। कितने बजे की घटना है? ये मुझे नहीं पता, कितने 9:30 बजे तक तो मैं जगता रहा, उसके बाद में आँख लग गई है। अब ये नहीं पता, उन्होंने मेरा मोबाइल फेंक दिया था, क्या वजह की घटना है। पुलिस आ गई? जी, पुलिस आ गई। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी। जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है अलीगढ़ की अगली खबर की ओर रुख करने का। अलीगढ़ में रूबी बार में शराब का बिल देने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आखिर मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। अलीगढ़ महानगर के गांधी पार्क बस स्टैंड के पास और चंद दूरी पर पुलिस चौकी और पुलिस होने के बावजूद भी रूबी बार में शराब का बिल देने को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। मारपीट के बाद घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस की मौजूदगी में होता रहा जमकर उत्पात। शराब का बिल देने के नाम पर बार स्टाफ से बदसलूकी के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकाकर भीड़ को खदेड़ा। गांधी पार्क थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड स्थित रूबी बार की यह घटना बताई जा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है और कुछ स्टाफ को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। बहुत कीमती है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ बहुत खून निकाले। मेरे बहनों का फोन आया था मेरे पास। मेरे बहनों का फोन आया था मेरे पास। मैं घर पर सो रहा था और मैं आया हूँ और मैं आते ही यहाँ पर वो यहाँ के ऑनर वो मैनेजर है, नाम मुझे पता नहीं, गंजे से अंकल है, और मैंने उनसे कहा मैंने अंकल बात खत्म हुआ, जैसे लाठी से बात किया, बहुत लाठी मारी है सबने। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू बात है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में बस स्टैंड के पास रूबी बार में ग्राहकों और बार कर्मियों में पैसे के लेन देन के ऊपर झगड़ा हो गया था, जिसमें थाना स्तर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। बार कर्मियों को 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर का रुख करेंगे। अलीगढ़ महानगर के थाना शास्त्री गेट के पाला साहिबाबाद में गुंडों ने युवक के साथ गाली गलौज की। इस दौरान गुंडों ने एक युवक और उसके परिवार की जमकर मारपीट की। देखिएगा रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना शास्त्री गेट क्षेत्र के पाला साहिबाबाद की रहने वाली गीता नामक महिला ने बताया कि मेरे पति बाहर दरवाजे पर सफाई कर रहे थे, तभी कुछ लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, गाली मत दीजिए। बस इतना ही कहना हुआ कि दबंगों ने गाली गलौज का विरोध करना पड़ा व्यक्ति को भारी। दबंगों ने पूरी फैमिली के साथ की बेरहमी से मारपीट। परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के द्वारा घायलों को जिला मलखान सिंह अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। 6 घायलों में से एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आई है। सभी का जिला मलखान सिंह अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना शास्त्री गेट क्षेत्र के अंतर्गत की है और वहीं पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। क्या नाम है आपका? गीता। पति का? अमर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? पला साहिबाबाद। थाना कौन सा लगता है? शास्त्री गेट। क्या हुआ, कैसे घायल हो, कितने लोग घायल हो? हम 6 लोग घायल हैं। 2 बेटियां मेरी, एक मैं हूँ। एक मेरी बहन का लड़का है, एक मेरा लड़का है, एक मेरे हस्बैंड है। कैसे घायल हुए आप लोग? भैया वो जा रहे थे, निकल के गाली देते हुए, बहुत गंदी गंदी। हमारे घर के पानी पी रहे थे, उन्होंने कहा भैया गाली क्यों दे रहे हो? कौन लोग थे जो गाली दे रहे थे? वो राजपूत क्या, हाँ दूसरी बिरादरी के हैं। तो कह रहे तू क्या करेगा रे, तो भैया गाली क्यों दे रहे हैं? तो इसी बात में उनको गाली देने लग गए गंदी गंदी। इतने मैं लेके आई तो मेरे से कह रहे आज मेरी सास मतलब गाली दे के मुझसे गंदी गंदी मुझसे भी बदतमीजी करी है उन्होंने। मेरी बेटियां आ गई हैं बाहर, उनको बेटियों को खींचा है और बेटियों को नाली में फेंक दिया है, कपड़े वपड़े सब
मतलब कीच में हो गए हैं। उसके बेटियों का कपड़ा चेंज करा के लाई हूँ मैं। बेटी की मेरी की एक बाँह नहीं उठ रही है, एक बेटी का मेरे चेहरा पे ईंट मारी है, मेरे घर के इनके दांत तोड़ दिए हैं, आँख नहीं खुल रही है उनकी, बेहोश हो गए, अधमरे करके डाल दिए सड़क पे। कितने लोग थे? बहुत 10-15 लोग थे। वो किस चीज़ से मारा? ईंट से मारा, हाथों से भी मारा उन्होंने ईंट पीट फेंक के सब मारा है ऐसे करके। किस जगह की घटना है? मेरे घर पे आके मारा है। घर पे आके? हाँ, मेरे घर पे आके मारा। हम अपने घर पे थे। घर के बाहर या अंदर? है कोई रंजिश नहीं है। सट्टे का काम करते, चस गांजे का काम करते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा दबंग हैं। हाँ, हम गरीब गुरबा इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया, हमसे बदतमीजी की। हमको पुलिस के पास गए हैं, हम थाने से आए हैं। अभी कहाँ हैं 6 के 6 लोग? हम मलकान से हॉस्पिटल में हैं। उपचार के लिए आए हैं? हाँ, उपचार के लिए आए हैं। 6 लोगों में गंभीर चोटें कितने लोगों की? मेरे घर के इनकी बहुत हालत खराब है, मेरे बहनों की हालत ज़्यादा खराब है। मेरे घर के इनकी तो अधमरा करके डाल दिया है उन्होंने। सड़क पे ऐसे भरे थे, मेरे को मार दिया जैसे जान से उन्होंने। जो स्टार्ट हुआ वो आपके पति से हुआ है? हाँ, उन्होंने कोई पहले ऊपर तो नहीं के मुँह पे ईंट बरसाई हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।